हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। क्या होता है एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके मदर्स के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स है आपके बच्चे के लिए, और क्या एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग कराना ठीक है आपके लिए, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग की कि क्या होता है ये। यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध जो है अपना ज़रूर पिलाना चाहिए, मतलब मदर मिल्क आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। अगर हो सके तो आपको 1 साल तक अपना दूध मतलब माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। बट अगर ये दूध पिलाने का प्रोसेस यानी अपना दूध आप बच्चे को 1 साल के बाद भी पिला रहे हो तो ये एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग के अंडर ही आता है। तो एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग में 1 साल के ऊपर जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, या कुछ मॉम्स जब बच्चे 2 साल या 4 साल तक के भी हो जाते हैं तब भी बच्चे को अपना दूध पिलाते रहते हैं, तो 1 साल के बाद किसी भी एज तक जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो ये सब एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ही आता है। अब एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं मदर के लिए कि एक माँ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, अगर आप 1 साल के बाद भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बॉन्ड बच्चे के बीच में आपका बनता है। और यूजुअली जब से बच्चा पैदा होता है तब से आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वो समझदार हो रहा है। तो जब आप अपना दूध बच्चे को पिला रहे होते हो तो आपका जो बॉन्डिंग है, जो आपका कनेक्शन है, वो बच्चे के साथ और ज़्यादा बढ़ता जाता है। स्पेशली जब बच्चा गोदी में दूध पीता है तो एक माँ का और बच्चे का कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर एक सिक्योर फीलिंग आपको होती है, एक सेटिस्फेक्शन आपको होती है कि बच्चे ने दूध पी लिया है, मतलब बच्चे का पेट भर गया है, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि पूरा जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे को मिल रहा है, जो बच्चे की इस टाइम पे डिमांड है बॉडी की, वो सब बच्चे को मिल रहा है। तो एक सेटिस्फेक्शन जो है मॉम को रहती है। फिर आपका वेट गेन नहीं होता है अगर आप बच्चे को दूध पिलाते रहते हो, क्योंकि जितना भी आप खाना खा लेते हो वो ऑलमोस्ट दूध में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हो तो आप देखोगे कि आपका वेट उतना बढ़ता नहीं है। जैसे ही आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना छुड़ा देते हो तो एकदम से आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मॉम को ये भी एक बहुत बेनिफिट रहता है। फिर जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो बहुत खुश रखता है आपको, हैप्पीनेस देता है आपको। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आपका प्रोड्यूस होता रहता है। तो वो भी एक बहुत बेनिफिट हो जाता है मदर को। अब मैं बात करती हूँ कि बच्चे को क्या क्या बेनिफिट हैं अगर 1 साल के बाद भी आप बच्चे को दूध पिलाते रहते हो। तो बच्चे को भी एक सिक्योर फीलिंग होती है, जब वो दूध पी रहा होता है, वो आपके पास आता है, आप फीड करता है, तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाती है। डेफिनेटली बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके दूध के थ्रू, और तो न्यूट्रिशन से भी भरपूर रहता है बच्चा जो है आपका। ये एक बेनिफिट बच्चे को मिल जाता है। बच्चे का हेल्दी वेट गेन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, तो हेल्दी वेट गेन भी उसका, मतलब जो वज़न है वो भी उसका बढ़ता रहता है। फिर कई बारी जो है आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते हो, 2-3 दिन के लिए आप बाहर गए हो, तो आपको बच्चे के खाने की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। कई बारी कुछ गैप में, कुछ इंटरवल में अगर कुछ खाने के लिए नहीं भी मिलता है बच्चे को बाहर आउटसाइड में, तो आप अपना दूध बच्चे को पिला सकते हो। तो ये एक सिक्योर फीलिंग रहती है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। पर एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग के जितने बेनिफिट्स हैं मदर के लिए और बेबी के लिए, उतने ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो बेनिफिट्स की बात करने के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ मैं बात करूँगी साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर आप 1 साल के बाद भी बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, एक टाइम पे आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर रहे हो, वो समझदार हो रहा है, फिर एक टाइम पे जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना होगा तो वो आपके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है और बच्चे के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। जितना छोटे होते हुए आप बच्चे को दूध पिलाना छुड़ा देते हो, उतना ईजिली वो छोड़ देता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, समझदार होता जाता है, उतना टाइम उसको लगता है, उतनी मुश्किल उसको होती है माँ का दूध छोड़ने में। तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ में आता है।
फिर कई बार बच्चे जो है ब्रेस्ट फीडिंग जब करते रहते हैं तो सॉलिड लेने में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इजीली माँ का दूध उनको मिल जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि बस माँ का दूध ही मिल जाए, उनका पेट भर जाए, क्योंकि खाना खाने में टाइम लगता है, चबाने में टाइम लगता है। तो कुछ बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, वो सॉलिड को अवॉइड करते हुए मदर मिल्क ही यानी ब्रेस्ट मिल्क को ही लेना पसंद करते हैं। तो बच्चों के साथ में ये भी एक प्रॉब्लम आता है। फिर जैसे जैसे आप न्यू मदर बनते हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी होता है, बट ये प्रोसेस करीब करीब 6 महीने या 1 साल तक चलता है। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है। मतलब आप कहीं नहीं जा सकते हो, और कई बार आपको कुछ काम के लिए जाना है, या कई बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जाना, कई कई जगह पे बेबी को आप साथ लेके नहीं जा सकते हो। तो उस टाइम पे जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको आती है कई बार कि बच्चे को छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते हो, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना बच्चे को ज़रूरी है। तो वो भी आपकी मतलब फ्रीडम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है उसकी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हो तो कुछ मॉम्स के साथ प्रॉब्लम आता है सोर निपल्स का या क्रैक निपल्स का, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे दूध पीते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बच्चों के दांत आ जाते हैं, तो कई बार वो निपल को भी काट लेते हैं। तो मॉम्स को ये एक प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल के बाद भी कंटिन्यू कराते हो तो आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग कई बार आ जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर से दूध पी लेता है। कई बार आपके निपल्स में क्रैक आ जाता है, क्योंकि बच्चा कई बार काट लेता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ता है। फिर कई बारी लोगों का भी कहना होता है कि 1 साल के बाद भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो ये अच्छा नहीं है, बच्चे को आप दूध छुड़ा देना चाहिए। तो कई बारी जो पब्लिक ओपिनियन भी है वो भी मैटर करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम मदर के साथ में आता है। फिर नींद का भी आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और आप बच्चे को फीड करा रहे होते हो तो वो छोटे छोटे फीड लेता है और वो सो जाता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, बच्चा ज़्यादा टाइम लेता है दूध पीने में। और क्योंकि बच्चे दिन में दूध पी रहे होते हैं तो बच्चे रात को भी दूध पीते हैं और नींद से उठ उठ के दूध पीते हैं। तो 1 साल के बाद भी आपकी और बच्चे की दोनों की नींद सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि बच्चे का भी पेट नहीं भरता है, बच्चे को भी बार बार दूध चाहिए होता है, और बच्चे की भी नींद उसकी वजह से ख़राब होती है और आपकी भी नींद उसकी वजह से ख़राब होती है। तो ये हमने बात करी एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपको। तो आप एक मदर हैं, आपको बेटर पता है कि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब छुड़वाना है, आपको बच्चे को कब तक दूध पिलाना है। तो ये आपकी कॉल है, आपकी चॉइस है। मैंने आपको बताया क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डिसाइड आपको करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।